नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित्रा। योगी आदित्यनाथ ये नाम अब सिर्फ यूपी के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज इस नाम की चर्चा पूरे देश में। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ही है। और यही वजह भी है कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव होने पर वहां योगी का दौरा तय माना जाता है। लेकिन यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सूबे की सियासी आबोहवा में एक अजीब सी तपिश महसूस की जा रही। दरअसल भाजपा में बैठकों और मुलाकातों का एक लंबा दौर चल रहा है, जिससे ये तो साफ हो ही गया कि मिशन 2022 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अपने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ ही जनता के बीच पहुंचेगी। ऐसे में योगी के नेतृत्व में यूपी का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए क्या एक बड़ा फायदा साबित होता है या फिर बीजेपी को झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान? 2022 का विधानसभा चुनाव क्या योगी के सिर पर फिर सजाएगा उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज? क्या कहते हैं योगी की कुंडली में ग्रह नक्षत्र, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। देखिए योगी पर बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बड़ा सवाल है और सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम दलों ने अभी से जमीनी स्तर पर मेहनत करनी शुरू कर दी है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी जीतती है तो क्या योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाया जाएगा या नहीं? और अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो फिर किसका जो पलड़ा है वो भारी पड़ता हुआ आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है? ग्रहों के हिसाब से क्या कुछ दिशा और दशा बन रही है, इस पर चर्चा करेंगे। योगी का भविष्य किस तरीके से दिख रहा है ग्रहों के हिसाब से, उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। चूंकि आज योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसा होने वाला है चुनावों के हिसाब से भी और वैसे भी, उससे पहले उनकी कुंडली क्या कहती है ये जरा बता दीजिए। जी नम्रता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले हम जान लेते हैं जो डाटा अवेलेबल है हम सबके पास योगी आदित्यनाथ जी का, उससे सिंह लग्न की कुंडली निकलती है और दशम भाव में शनि, सूर्य और बुध की तीनों की एक तिकड़ी यहाँ पर बैठकर उनको सबसे शीर्ष स्थान पर पहुँचाई है। और यहाँ पर नम्रता, मैं बार बार कहता हूँ अपने दर्शकों को, अपने सभी वीडियो में बोला हूँ, केतु 12वें घर में आकर हद से ज़्यादा धार्मिक कट्टरपंथिता देता है। केतु का ही काम है भ्रम पैदा करना और केतु ही धर्म कार्यों में लीन करता है। ये जो भी मेरे दर्शक हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, वो पहले से मैं बताता रहा हूँ और वो जानते भी हैं इसको। और योगी जी के 12वें घर में, वो भी कर्क राशि में बैठकर केतु यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहद कट्टरपंथी इनको बनाता है। जो लोग पर्सनली इनको जानते हैं और जो लोग मीडिया और अन्य माध्यमों से इनको जानते हैं, ये सब बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं कि ये अपने धर्म को लेकर अति से ज़्यादा कट्टर हैं। यही इनकी चीज़ इनको राजनीति में एक वर्चस्व तक लेकर आई है। और जहाँ से ये मठाधीश हैं, उस मठ का इतिहास रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर ही वहाँ पर हमेशा लोग राजसत्ता के सुख से जुड़े हैं या राजनीति के सुख से आए हैं, चाहे इससे पहले की बात हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो। अब बात करते हैं इनकी कुंडली का। इनकी कुंडली में दशम भाव में शनि, सूर्य, बुध एक साथ विराजमान है। यहाँ पर शनि इनको सत्ता में वर्चस्व लाता है। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी बोला था पश्चिम बंगाल की भविष्यवाणी में कि ममता की कुंडली में 9वें भाव में शनि था और शनि अपने घर में बैठा हुआ, अपनी स्वराशि होकर बैठा हुआ है, तो उनको राजसत्ता दिया, संघर्ष कराया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या इनके लिए आ रही है कि शनि और बुध की युति जो यहाँ पर बन रही है, साथ ही साथ सूर्य का भी यहाँ पर इसी में बैठना वृषभ राशि में, ये यहाँ पर इनको थोड़ा सा कष्ट दे रहा है। इनके हद से ज़्यादा इनका जो कट्टरपंथिता का स्वभाव है वह अपने पद को लेकर भी है। ये किसी की सुनना नहीं पसंद करते हैं, ये अपने मन से करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज के समय में आप देखेंगे कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं इनसे उलट जाने की
फिराक में है, या 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत बुरी तरह माहौल बना हुआ था कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इनकी धार्मिक लोकप्रियता ने वहां पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, जो मेरा ग्रही अनुमान है, वो डरा के रखा है कि अगर इनको कहीं से छेड़ा जाता है तो हो सकता है स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो अब यहां पर आता है कि इनका शनि और बुध की युति इनको वाणी से इतना तीक्ष्ण कर देगी, हो सकता है कि कुछ बातों में इनका विरोध करना शीर्ष नेतृत्व को ना पसंद आए और इनके लिए कुछ अंदरूनी साजिश भी हो सकती है। बीजेपी के अंदर भी इनके खिलाफ लोग जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, यह अंततः देखने को आ सकता है। अब बात करते हैं 2022 आम इलेक्शंस को लेकर। अगर स्टेट इलेक्शंस को देखें हम वहां पर, तो जिस समय अनुमान लग रहा है कि अप्रैल से लेकर मई के बीच इसका अनुमान लगाया जा रहा है, और उस समय के परिवर्तन को देखें, ग्रहीय गोचर को देखें, तो उसी समय शनि का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। शनि अपने मकर राशि से निकलकर कुंभ में जाएंगे और यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जो इनका सिंह लग्न आ रहा है वह कहीं ना कहीं ढैया के प्रभाव से मुक्ति पाएगा। यहाँ ढैया के प्रभाव में भी लग्न होने की वजह से, क्योंकि ये धर्म संसद से जुड़े हुए, धर्म कार्यों से जुड़े हुए हैं और केतु 12वें घर में है, तो इनको वर्चस्व दे रहा है। इनको धर्म को लेकर इनके पीछे इनके सभी कार्यों को लोग भूलकर इनके सिर्फ धर्म के प्रति कट्टरपंथिता को लेकर सनातनी इनके पीछे आएंगे और चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो शनि बुध की युति है वह इनके वाणी भाव से, इनके निर्णय से, कठोर निर्णयों से राज्य सत्ता से जुड़े हुए लोगों या प्रशासनिक लोगों के ऊपर हावी होने का इनका प्रयास इनको भारी पड़ सकता है 2022 इलेक्शन में, और कुछ बुरी तरह परिवर्तन की तरफ इनकी कुंडली इशारा करती है। इनकी कुंडली में हम अगर व्यक्तिगत रूप से अगर हम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की कुंडली का अध्ययन करें तो ये वर्चस्व में रहेंगे, लेकिन इनके साथ साथ अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली की हमें समीक्षा करनी होगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है नम्रता जी कि 2017 का जो स्टेट इलेक्शन था उसमें कहीं भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे को सीएम बनाकर नहीं लड़ा गया चुनाव, और वह चुनाव बीजेपी जो जीती है यूपी में एक बहुत समय बाद पूर्ण बहुमत से इस स्टेट में आने का मतलब है कि पूर्ण रूप से प्रभाव होना किसी एक व्यक्ति का, और वह व्यक्ति था नरेंद्र मोदी जी। और उनके ही प्रभाव में आने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में इनको सीट बल मिला, और उसके बाद इन्होंने एक धार्मिक कट्टरपंथी को लाकर दिया, क्योंकि उस समय विषय ऐसा था राष्ट्र में कि लोग धर्म को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव थे। उसका लाभ लेने के लिए इन्होंने सत्ता में बिठाया, लेकिन वहाँ भी त्रिकोणीय श्रृंखला इन्होंने खोल दिया। कहीं ना कहीं शक्तियों का विभाजन करने का प्रयास इन्होंने किया, और यही इनकी कमी आज तक आई है। और नरेंद्र मोदी की कुंडली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनके नकारात्मक प्रभाव, इनकी कुंडली के नकारात्मक प्रभाव यूपी स्टेट इलेक्शन में पूर्ण रूप से बीजेपी को कहीं ना कहीं लॉस देते हुए नजर आ रहे हैं तुलना में योगी आदित्यनाथ के। उनके प्रभाव का लाभ मिलेगा, उनके फिक्स वोटर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग 2017 में बिल्कुल अंधविश्वास करके नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्होंने वोट दे दिया था बीजेपी को, उस संख्या बल में कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का आक्रोश और लोगों का कहीं ना कहीं विरोधाभास बीजेपी को लेकर है, ना कि आदित्यनाथ योगी के लेकर। तो ये कहीं ना कहीं देखने को नम्रता जी मिल रहा है 2022 के इलेक्शन में। आपने कहा कि जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो उसका असर बीजेपी पर भी पड़ रहा है, शीर्ष नेताओं पर भी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की कुंडली का भी आपने जिक्र किया। 2022 के आम चुनावों में तो आपने एक हिंट दे दिया है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव होंगे क्या उसमें भी योगी आदित्यनाथ की नेगेटिविटी पीएम मोदी और बीजेपी को इफेक्ट कर सकती है? देखिए, जो 2024 का आम चुनाव रहेगा उसमें बीजेपी को सीटें मिलेंगी, लेकिन जिस स्तर पे इन्होंने 2 बार अपना स्थान लिया है वह स्तर इनको अब मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में ही शीर्ष नेतृत्व में फूट संभावनाएं बढ़ रही हैं। और वह कारण होगा कि बाहरियों का आना, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली को अगर हम तुलना करें इस समय, तो इस समय उनके जो विश्वास पात्र लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है।
और उनके लिए दिखावटी लोग उनके आसपास इस समय ज़्यादा हैं। जो ग्रहीय तुलना है राहु और केतु की, जो स्थिति वर्तमान गोचर की स्थिति है, वह कहीं ना कहीं दिखावटी और बनावटी लोगों का उनके आसपास ज़्यादा होना, व्यापारिक लोगों के आसपास ज़्यादा होना, उनके प्रभाव को शून्य कर रहा है। और ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं। लोग भी, जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। हम ग्रहीय तुलना से बात कर रहे हैं, लेकिन जनता भी इसको आम भाषा में इसको समझने का प्रयास करिए। और शायद यही एक कारण है कि अभी जो क्षेत्रीय चुनाव हुए, चाहे वो बंगाल चुनाव को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति रही है अगर देखा जाए पहले की तुलना में, लेकिन वहाँ भी ये टीएमसी के वोटों को नहीं, वहाँ इन्होंने अन्य दलों के वोटों को काटा है। और स्टेट के जनरल इलेक्शन में जो क्षेत्रीय पंचायत चुनाव रहे हैं, वहाँ भी इनको कड़ी टक्कर मिली। जिस तरीके से इनका रहा है और जिस तरीके से धर्म के नाम पर, चाहे वह एक बहुत बड़ी जीत राम मंदिर का हो, उसके बावजूद भी वोटों का इस तरीके से बिखरना कहीं ना कहीं कुंडली में नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास की कमी दर्शाता है। और उनके साथ जो नेतृत्व में है, उनके ऊपर भी विश्वास, लेकिन उनके साथ जो शीर्ष नेतृत्व में है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास अब कम होता जा रहा है। बिल्कुल, तो समझ ही सकते हैं आप कि ग्रह किस तरफ इशारा कर रही हैं, अगर हम पर्टिकुलरली योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करें तो, और कैसे उसका इफेक्ट पूरी बीजेपी पर भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये जानकारी देने के लिए। और इन सबसे इतर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप इस पूरी वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।